हे एवरीवन, 2023 के लिए डेट शीट आ गई है और उसके लिए मुझे जो स्ट्रैटेजीज़ आपसे डिस्कस करनी थी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बिगनर्स हैं या आपने 12th क्लास पास की है तो 12th क्लास पास करने से जो 3 साल का आपका ड्यूरेशन होगा तो आपको कोशिश करनी है स्टार्टिंग से कि आप जितने भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में आप उसको यूज़ करने की कोशिश करो। बिकॉज़ 3 साल हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 2 साल आप NCERTs कवर कर रहे हो, उसके बाद आपने जो भी चाहे लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग हो, ये सारी चीज़ों जो ये सारी बुक्स हैं आप उनको अच्छे से पहले कवर कर सको। उसके बाद जो भी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से कलेक्ट कर सको। और जो भी नोट्स हैं, स्टार्टिंग में नोट्स आपको नहीं बनाने, जब आप बुक्स में कंपाइलेशन करोगे तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना पढ़ना आ जाएगा सबसे पहले। तो जब आप पढ़ना सीख जाओगे, आपको NCERT कवर करोगे तो वो आगे की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हाँ आपको कवर कैसे करना है एक्चुअली सिलेबस को। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा आपको सिलेबस की फ़ोटोकॉपीज़ लेके अपनी टेबल पे होनी चाहिए। उसके बाद आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको दोनों तरह का सिलेबस होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों। बिकॉज़ कुछ टॉपिक्स में आपको जब हिंदी से आप यूज़ करोगे तो हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। बिकॉज़ जब भी कोई भी करेक्शन आता है या किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी आयोग में, चाहे स्टेट PCS हो या UPSC, तो इंग्लिश को मान्य माना जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को आपको साथ में रखना है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं, आपको अब ये मत मुझसे पूछिएगा कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। बिकॉज़ आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, UPSC की वेबसाइट पे जाइए। सिमिलरली अगर आप स्टेट PCS की तैयारी करने वाले हो तो आपको स्टेट PCS की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको स्टेट PCS का सिलेबस मिल जाएगा। UPSC की वेबसाइट पे जाओगे आपको UPSC का सिलेबस मिल जाएगा। सिमिलरली आपको 3 से 4 दिन लगाने हैं उस सिलेबस को समझने में। आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको आगे प्रोग्रेस करनी है। तो आप पहले सिलेबस को समझो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। प्री और मेंस दोनों के 4 से 5 दिन आप उसमें लगाओ क्वेश्चन पेपर समझने में। सिलेबस को अच्छे से कोशिश करो कि जो मेंस का और प्री का दोनों के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज़ आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्री और मेंस को दोनों अलग अलग करना है। आप जैसे ही आप सपोज़ करो कि आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, आपको अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है और आपको UPSC की तैयारी भी करनी है। दिस इज़ अ गोल्डन चांस कि आपको 1 साल मिलेगा और ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप स्टार्टिंग के 6 मंथ में अपना ऑप्शनल और अपना GS के कुछ सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टारगेट कर लो कि आपको ये बहुत अच्छे से कवर करनी है। जैसे पॉलिटी है, अगर आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, कुछ फैक्ट्स हैं, तो बहुत सारी जो वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत की समरी दी हुई है बहुत सारे चैनल्स पे, मैंने भी प्लेलिस्ट तैयार की है लक्ष्मीकांत की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो फिर आप स्टडी जो मटेरियल है और जो किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं तो आप फ़ोटोशॉप से जाके ले सकते हो। किसी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं आजकल। तो आपको अगर आपके पास इतना रिसोर्सेज के लिए या पैसा लगाने के लिए नहीं है कि आप कोचिंग नहीं ले सकते हो, 2-2.5 लाख रुपए कोचिंग में देना और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप नहीं कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी करो। GS के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो आपको प्री और मेंस के जो भी पेपर्स हैं 4-5 दिन उसको लगाना है, ध्यान से समझना है कि एक्चुअली में अप्रोच क्या है। फिर अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं टॉपर्स की, वो आप देखिए। क्योंकि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे कोई नहीं था बताने वाला। सो सबसे पहले यही समझना था कि सिलेबस कैसे करना है। बिकॉज़ इस स्टेज में आपको कोई समझाने नहीं आएगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा। जब आप सिलेबस को डाउनलोड कर लोगे और आप देखोगे मेंस और प्री के दोनों के पेपर्स, तो और उसके अलावा फ़ोटोशॉप से फ़ोटोकॉपी की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे आजकल सिलेबस और जो भी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे राव IAS के हों, चाहे बाजीराम के हों और चाहे विजन IAS के हों, और बहुत सी कोचिंग्स हैं। तो 3 ये रिनाउंड कोचिंग्स हैं, तो आप जाके फ़ोटो कॉपी के नोट्स या फिर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हो। मैंने मुखर्जी नगर गई थी तो मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे एक्सप्लोर किया था।
सो दैट वाज अवेलेबल। कहीं से आपको अगर सॉफ्ट कॉपी मिलती है और आपके पास अगर प्रिंटर अवेलेबल है या फिर आप ले सकते हो प्रिंटर, तो आप प्रिंटर लेके और उनको कंपाइल करके अपने पास रख सकते हो सिलेबस वाइज। सो दैट विल बी हेल्प यू आउट टू मिनिमाइज़ द टाइम, क्योंकि टाइम मिनिमाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बहुत वास्ट है, चाहे जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो आप सिलेबस, लेकिन उसको आपको मिनिमाइज़ करना है। यही एक आर्ट होती है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। सो उस प्रिपरेशन के लेवल तक पहुंचना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद, इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करते हो तो आपके 90% चांसेस ज़्यादा होते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज़ आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पहले तो बर्डन नहीं होता, कोई एज फैक्टर नहीं होती, और जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आप मतलब उस फियर से निकलोगे। और अटेम्प्ट्स के लिए कभी भी मत सोचना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप सोच के चलिएगी कि आपके मैक्सिमम 2 से 3 अटेम्प्ट ही देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने हैं। बाकी आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जैसे बहुत ही कम मार्क्स से, बहुत मार्जिनल मार्क्स से मेरा रहा था दोनों का, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का, तो मुझे एक मोटिवेशन था कि हाँ, अगर मैं शायद कुछ और एफ़र्ट लगाती, या आप कह सकते हो कि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे, फैमिली की वजह से प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं हो पाती है, और आप जितने मॉक टेस्ट लगाओगे आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओगे, तो वो सारी चीज़ें कर पाओगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले तो जब आप सिलेबस देख लोगे उसके बाद आपको कवर करनी है एनसीईआरटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के लिए मैंने जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ मैं, दैट विल हेल्प यू आउट। टाइम टाइम पे मैं गाइड भी करती हूँ, जो चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है तो मैं आपको शेयर करती हूँ, ताकि जो प्रिपरेशन में मुझे हेल्प नहीं मिली या मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, सो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू गेट द गुड कोचिंग्स, हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कोचिंग्स, और वो खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे हैव दैट ज़ील टू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड दे वॉन्ट टू सर्व द नेशन। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको, बिकॉज आप जब सिलेबस को अच्छे से समझ लोगे तो 5% आपकी जो भी स्ट्रैटेजी और कह सकते हो प्रिपरेशन, आप 5% वहीं पे कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद आपका 5% होता है, आप जब समझ लेते हो 5 to 10% कि आप जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अच्छे से समझ लो आप, और जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद आती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की बारी। वो आएगी तब जब आप चीज़ें समझोगे। आपको स्टार्टिंग करनी है एनसीईआरटी से। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो प्री और मेंस के दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको गांठ बांधनी है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में ही ये आते हैं और ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। उसके बाद आती है मेंस एंड प्री एंड मेंस के जो आपने क्वेश्चंस और जो सिलेबस को अच्छे से कवर किया, इंटीग्रेटेड आपको इन चारों सब्जेक्ट्स को करना है। सिमिलरली आपको अपना ऑप्शनल स्टार्टिंग से लेके चलना है, तो आप ट्राई करो कि अब स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में अपना प्री और जीएस के ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद के बीच के जो 3 मंथ्स होंगे, जिसमें सिक्योरिटी है, सोशल इश्यूज़ हैं और विमेन एम्पावरमेंट है, उसके अलावा बहुत सारे अदर जैसे साइंस हुआ, और उसके अलावा जो भी सोसाइटल चीज़ें हैं, केस स्टडी है, इथिक्स है, ऐसे राइटिंग है, उस पे काम करना शुरू करो बीच के 3 मंथ्स में, बिकॉज लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स होते हैं वो प्रॉपरली प्री के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो जितना आपने स्टार्टिंग के 6 मंथ में कंप्लीट किया है उसको आपको 3 to 4 मंथ्स में उसको रिवाइज करना है, और उसमें आपको मॉक टेस्ट लगानी है प्री फोकस्ड होके। तो इसीलिए 2023 का जो 21 मई को एग्ज़ाम है उसका, और अभी आज 5 मई है, तो प्रॉपरली आपके पास 1 साल और 15 दिन है, या 1 साल 16 दिन है। इस 1 साल 16 दिन में आपको अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है, चाहे आप बीएससी या ग्रेजुएशन अपीयरिंग हो, या आपने जो भी अपनी इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे हो, 1 साल के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, जिसने ग्रेजुएशन के इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। पेपर आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें जो भी आपको हंटिंग और रिसर्च खुद से करनी आनी चाहिए, बिकॉज आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और बहुत ही जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे तो आप एंजॉय करने लगोगे। करंट अफेयर के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको बहुत लंबे लंबे लेंदी नोट्स मत बनाइए। हर
कोचिंग इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन आती है और लास्ट में PT 365 आती है। जैसे मैंने विजन IAS की PT 365 स्टार्ट की है, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की, और भी मैं ट्राई करूँगी कि उनको कंप्लीट किया जाए। तो आपको बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड होंगे टॉपिक्स, वो आपको नोट डाउन करते जाना है। एक मार्जिन बनाइए, जैसे प्रॉपर पेज में अब अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो प्रॉपर मार्जिन बनाइए, उसी में आप लिखते जाइएगा। उससे क्या होगा कि आप बहुत मोटी मोटी जो बुक्स होंगी वो आप रिवाइज नहीं करते, कोई भी नहीं करता है। अपना टाइम मिनिमाइज़ करना है और जो मंथली मैगजीन होती है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है द हिंदू पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टार्टिंग में जो उसकी द हिंदू की लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है समझने में, तो कोई भी चैनल, जैसे मैं बाईजूस एग्ज़ाम प्रेप यूज़ करती हूँ, या मैं उसके जो भी न्यूज़ एनालिसिस है वो मैं देखती हूँ, एडिटोरियल एनालिसिस, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको जो सूटेबल लगे, बिकॉज बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा द हिंदू एनालिसिस कराते हैं और एडिटोरियल एनालिसिस कराते हैं। तो आप स्टार्टिंग में 2-3 महीने कोशिश करो कि आप उनको फॉलो करो, तो चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। उसके बाद आप कोशिश करो कि खुद से पढ़ो, एडिटोरियल को समझो कि क्या कहना चाहता है। जब आप इकोनॉमी स्टार्ट करोगे तो आपको इकोनॉमी की जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। रमेश गुप्ता, क्योंकि बुक लिस्ट मैं इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारी वीडियोज़ हैं, प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ आर अवेलेबल, टॉपर्स की वीडियोज़ हैं, वो आप देखिए कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से कौन कौन सी बुक यूज़ करनी है, तो वो आप यूज़ करो और उनको पढ़ो, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। और कम से कम भी नहीं तो आपको 10 से 15 बार रिवीजन करना ही करना है, ये आपको मैंडेट है। ये आपको पहले से ध्यान में रखना है कि इतना आपको रिवाइज़ करना ही होगा, तभी आप वो रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में। बिकॉज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है UPSC और स्टेट PCS की तैयारी में, आप अपने दिमाग में कितनी चीज़ें रिटेन कर पा रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं समरीज़ की, जैसे इकोनॉमी के लिए आप मृणाल सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने मृणाल सर की पुरानी वीडियोस देखी थी जो स्टैटिक पोर्शन था, और रमेश गुप्ता से मैंने कंप्लीट किया है इकोनॉमी को। अदरवाइज़ आप कपिल सिक्का स्टडी IQ से है, आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा गूगल और टेलीग्राम पे भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप कोशिश करो, जैसे आपको कोई फ्रेंड सर्कल बनता है तो वो आपको प्रोवाइड कर सकें शॉर्ट उसमें, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। गूगल पे अवेलेबल हैं चीज़ें। ऑप्शनल के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपके, अगर आपको जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, और जिनका मैथ्स अच्छा है मैथ्स भी लिया है लोगों ने, उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन सब में जो स्कोरिंग अच्छे मार्क्स आए हैं। बट हिंदी मीडियम के लिए आपको पहले ध्यान रखना होगा कि हिंदी मीडियम में स्कोर किस में ज़्यादा अच्छा रहा है। जैसे हिंदी लिटरेचर इज़ अ गुड सब्जेक्ट। उसके अलावा आपके लिटरेचर में और सब्जेक्ट देख सकते हो, ज्योग्राफी में जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज आपको अपने कंटेंट पे काम करना होगा। इट्स नॉट दैट हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का हो रहा है, इट इज़ दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप किया है। जैसे आपने गंगा सिंह का नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्रैक किया है और बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं। और उसके अलावा आई थिंक रवि दाहिया का नाम भी है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के लोग नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मीडियम को अपना बैरियर नहीं बनाना है। अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हो आप हिंदी मीडियम से करो, आप इंग्लिश मीडियम को कंसीडर करना चाहते हो तो आप इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दो। उसके अलावा आपको स्केलिंग पे ध्यान देना है कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे आप कह सकते हो स्कोर्स आए हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ऐसे राइटिंग के लिए और इथिक्स के लिए आपके जो बीच के 4 मंथ्स हैं उसमें आपको अपना इथिक्स और ऐसे राइटिंग पे भी काम करना है, बिकॉज इथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स होना भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी टॉपर्स हैं हमेशा ही सजेस्ट करते हैं कि इथिक्स को हल्के में नहीं लेना है, लास्ट के लिए भी नहीं बचा के रखना है आपको। तो आप अगर स्टार्टिंग के 6 महीने आपने GS को और ऑप्शनल को दिए हैं तो उसी बीच में आप अपना जैसे 4-5th मंथ में आपकी जो प्रिपरेशन जो ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं उसको आप अच्छे लेवल पे ले आओ, तभी आप अपना इथिक्स के लिए 1 या 2 घंटे निकाल के उनको कंप्लीट कर सकते हो। मैंने आई थिंक वाजीराम के जो नोट्स थे वो लेके आई थी मैं, प्रिंटेड नोट्स, तो मैंने उससे प्रिपेयर करने की कोशिश करी है और मैंने देखा है कि
आज़ाद सर ने काफ़ी अच्छे एग्ज़ामपुर के आज़ाद सर ने, उन्होंने हिंदी मीडियम के हैं वो, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छी समझाई हैं। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट, आई थिंक 127 लेक्चर्स हैं उनके। उसके अलावा और भी काफ़ी टीचर्स हैं जो एथिक्स में उन्होंने पढ़ाया है, तो बिकॉज़ उसमें आपकी रीजनिंग कितना काम करती है, आप इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो भी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी है उस पे आपको ध्यान देना है। और ऑप्शनल की आंसर राइटिंग जब आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपको ऑप्शनल की आंसर राइटिंग पे काम करना है, बिकॉज़ बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं हो सकता। बिना आंसर राइटिंग के, क्योंकि हमें जो भी प्रैक्टिस होगी और जिनको गैप है या जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये होगा कि आपको टाइम मिनिमाइज़ करना होगा। चाहे आप रात में पढ़ो, आपको ऑडियो फॉर्म में जो भी आप लेक्चर पढ़ रहे हो या जो भी चीज़ें हैं आपको ऑडियो फॉर्म में उनको कन्वर्ट करके पढ़ना है। बिकॉज़ जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो मैंने जो स्टार्टिंग के 1-2 एग्ज़ाम्स निकाले हैं तो उसमें उसी बेसिस पे निकाले हैं, मेट्रो में ट्रैवल करके और वीडियो देख के आना, वीडियो जाना और उसके बाद घर पे आके थोड़ा रिवाइज़ करना, कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे। तो उसके बेसिस पे मैंने 15 डेज़ में टेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, प्री और मेंस दोनों का। आई मीन जो प्री है और जो जूनियर है, दोनों एग्ज़ाम क्लियर किए थे मैंने। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क की थी एंड फॉर श्योर आपको भी इस तरीके की, यूपीएससी का लेवल बहुत अलग होता है तो इसके लिए हमें डेडिकेशन बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि 2 दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और तीसरे दिन आपने पूरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आधे घंटे पढ़ा, तो वो नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग में 4 घंटा पढ़ रहे हो तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो। बहुत सारे टिप्स मैं बीच बीच में चैनल पे देती रहती हूँ, बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब लास्ट ईयर एंड उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव किड, शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो मुझे उसका लंच प्रिपेयर करना, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी देखनी होती हैं and there are some or other responsibilities also, that too I am maintaining it. I am just try to help others also through my YouTube channel, and there are multiple lectures. I have covered 6th NCERT geography और उसके अलावा 7th 8th में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वेरी सुन आई एम गोइंग टू कंप्लीट टिल 12th जोग्राफी NCERTs बहुत जल्दी। उसके अलावा मैंने पॉलिटी में भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। तो टाइम बाय टाइम जितना मुझे टाइम मिलता है उसी में से मैं टाइम कार्व्ड आउट करके और फिर मैं जो भी लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकती हूँ, जो भी टिप्स होते हैं वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या अपने आप को सोशल मीडिया से कट रखना है एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 से 2 साल, ताकि आप तो आपका फोकस है वो हमेशा बना रहे और अपने मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए। बिकॉज़ अगर आप मोबाइल में कंटिन्यू रहोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, कब टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहो आप। बिकॉज़ मैंने लास्ट ईयर में जो, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग में भी वीडियो देखी होगी, हाउ आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड हाउ वॉज द लास्ट ईयर, हाउ आई वॉज वेयर आई वॉज, सो इट वॉज लाइक दैट। सो दिस वाज द होल जर्नी। और उसी की वजह से जो भी चीज़ें मैंने मेंटेन की थी, अपना जो इस लेवल पे आई कि 6 to 7 मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम रुका था। बिकॉज़ फर्स्ट ईयर था, इतने 9 ईयर्स की जॉब के बाद मैंने स्टार्ट किया था, डिसीज़न लिया था कि येस आई वांट टू परस्यू, आई वांट टू प्रेप फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। सो दैट्स हाउ आई हैव decided to move out from my corporate journey and then I started preparing for civil services. So इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने कॉरपोरेट में भी जॉब की है और काफ़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब की है। तो आपको उस सारे सोशल मीडिया और सारी चीज़ों से, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उन सब से दूर रह के अपनी प्रिपरेशन को एक फ़्लाइट मोड में रखना है कि बहुत अच्छे से आप उसको कंटिन्यू रख सको पूरे 1 साल। बिकॉज़ ये डेडिकेशन जो आप 1 साल दिखाओगे ये आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा और फिर आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे आप। सो स्टार्टिंग इसीलिए मैंने बोला कि जो 12th कर चुके हैं, जो बीएससी परस्यू कर रहे हैं या ग्रेजुएशन, बीए, बीसीए, बीटेक जो भी परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन, और जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, चाहे वो सेकेंड ईयर में हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और किस तरीके से
बिना कोचिंग के आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको जो भी स्टडी मटेरियल है, आप एक दो बार मुखर्जी नगर जा सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आपको प्रिंटर नहीं है आपके पास, या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपको और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएंगे। और अगर और सस्ते में लेना है तो शायद मैं सजेस्ट करूँगी आपको मुखर्जी नगर जाके लो। कुछ बुक्स हैं, तो अगर आप नई बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो भी अपडेट्स हैं आपको यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो नई वाली जो बुक्स कवर करते हैं, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, चाहे स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, मैं लिस्ट आउट कर दूंगी जो बुक्स के नाम हैं एक बार। बाकी आप टॉपर्स की वीडियो जाके बुक लिस्ट को एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे मेरा आपको हेल्प करने का रीज़न यही है कि 2023 के लिए आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। 12th के बाद आपको प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए, आप ये मत सोचो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिकॉज़ एवरेज स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम निकाले है। चाहे आप जुनैद अहमद की बात ले लो, ही इज़ फ्रॉम बिजनौर, जो मेरा होम टाउन है, तो वो वहाँ के पास के एरिया चांदपुर है, 40 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से उन्होंने 4th अटेम्प्ट में निकाला था, दो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एट लास्ट ही स्कोर्ड 5th रैंक इन ऑल इंडिया यूपीएससी इन दिस सच अ बिग डील। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये मत सोचो, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन में, जैसे आप बात कर सकते हो कि अनअकैडमी पे भी हैं। आप सिद्धार्थ सर को फॉलो कर सकते हो पॉलिटी के लिए, आप हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक सर को फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप पुराने लेक्चर देख सकते हो। ज्योग्राफी के लिए रतांजलि के वीडियोस देख सकते हो, मृणाल सर की वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने अपने इकोनॉमी के भी, खैर वो काफ़ी पुराने हैं, और अगर आपको स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट समझने हैं प्रतीक नायक सर के, तो वो भी आप मृणाल सर के यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। वो काफ़ी हेल्प की, बिकॉज़ मैंने जब स्पेक्ट्रम पढ़ी थी तो मैंने स्टार्टिंग में प्रतीक नायक सर की जो वीडियोस थे उसी को देख के ही पढ़ी थी, तो काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनका पढ़ाना। उसके अलावा जो भी करंट अफेयर के लिए मैं बायजूस को फॉलो करती हूँ, तो आप उनको एक बार देख सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है उनका एडिटोरियल एनालिसिस को लेके। उसके अलावा आप उत्कर्ष क्लासेस में जो भी वन लाइनर करंट अफेयर के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप मैप के लिए, मुझे लगता है कि अगर आप मैप के लिए खान सर का जो मैप वाला 200 रुपये का उनका 250 का कोर्स आता है, वो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा है वो उसके लिए, क्योंकि आपको याद करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको यूपीएससी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो बट बेसिक चीज़ें और मैप किस तरीके से याद किया जाता है वो आपको खान सर इजीली बता सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था उनके मैप का जो किस तरीके से वो कवर करते हैं। उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी बुक्स हैं आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में रखिए अपने पास, और जो भी अपने नोट्स हैं अपने खुद से बनाइए। आप जब किसी भी कोचिंग के नोट्स परचेज़ करके लाओगे, बट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने, बिकॉज़ आप अगर हार्ड कॉपी हर सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी नोट्स खरीद के लेके आओगे तो जो शॉर्ट नोट्स होंगे आपको रिवाइज़ करने में ईजी होगा, जो कि आपके हैंड रिटन होंगे। बिकॉज़ मैंने जितने भी अपने नोट्स बनाए हैं, चाहे मेरे पॉलिटी के नोट्स ले लो, ये मेरे जितने भी नोट्स हैं आप ये देखो, ये जो हैं थोड़े से अभी दिखाए हैं, इतने ही मेरे अभी पॉलिटी के नोट्स हैं, तो वो मैंने कवर किए हुए हैं। और मैं बीच बीच में शो भी करती हूँ, जब मैं अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पे जो भी पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं शो करती हूँ, तो किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। और अगर आपको सोशियोलॉजी लेना है तो आपको एक बंसल सर की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने सोशियोलॉजी के लिए, बिकॉज़ मैं एमए सोशियोलॉजी से परस्यू कर रही हूँ इग्नू से, तो मुझे उससे भी काफ़ी समझ आ रहा है, और मैंने एक प्लेलिस्ट अपनी रेडी की है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। तो आप अपनी तरफ से तो मेहनत करोगे, लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आई थिंक वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बिना पैसे में अगर आप खुद से हेल्प करके, आप अपनी हेल्प खुद से करना चाहते हो और आप इतनी मेहनत करना चाहते हो, शायद वो आप इजीली देख के और आप रिवाइज़ कर सकते हो उसके लिए। सो ये सारी जो चीज़ें थी, ये मेरी तरफ से था 2023 के लिए जो स्ट्रैटेजी थी, और आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट।
और आपको समझ भी आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है या कुछ भी स्ट्रैटेजी और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हो। और उसके अलावा जो भी प्लेलिस्ट रेडी हैं दैट इज़ ऑल ऑथेंटिक सोर्सेज, मैंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आपको। ताकि कोई भी चीज़ें हो टाइम मिनिमाइज़ करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको अपना टाइम कैसे मिनिमाइज़ करना है, बिकॉज वी हैव टू डू लाइक मोर इन लेस, बिकॉज कम टाइम में हम जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं हम कोशिश करनी चाहिए कि हम वो करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2022 जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 23 के लिए, and this was my suggestion for you all. Wish you really all the best. Till then, thank you so much and take care. Please share and subscribe the channel for more videos. Thank you. Bye bye.